हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल होमीज। तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे ओताकू के व्लॉग नंबर 7 में। हम साथ साथ हैं। तो व्लॉग की शुरुआत बैड न्यूज के साथ। कहा था कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कल यूट्यूब में मेरी इतनी पुरानी बीपीएल मतलब जो आईपीएल का स्कूप मैंने बनाया था उसको काट दिया, उड़ा दिया। मतलब क्या चाहता है यूट्यूब, ना व्यूज देता है ना सब्सक्राइबर देता है, साला मेरी वीडियो उड़ाना भी चालू कर दी। यही बात मैंने कल भी पॉइंट आउट करके बोली थी। क्यों यूट्यूब क्या दुश्मनी है? अरे ठीक है यार, मेरी वीडियो को है, मैं मांग ले, लेकिन यार जितनी वीडियो मैंने बिना गाली के डाली एक भी नहीं चली, किसी को कोई मजा घंटा मजा नहीं आया। और ये ब्लॉग्स में भी पिछले 5-6 दिनों में कुछ खासा प्यार मिला नहीं है मेरे को। प्लस मेरे शॉर्ट्स पे भी व्यूज नहीं आए, रीच तो मतलब दफन। मैं क्या बोलूं भाई, ब्लॉग में रोना नहीं होता और ये दुखी इतना क्या करूं। कोई एक अच्छा काम हो जाए तो मैं मान लूं। बस अभी मैं नहा धो चुका हूँ और अभी मंदिर गया था, मंदिर से होके आया हूँ। भाई कर्म से तो मुझे कोई फल नहीं मिल रहा और मैं धर्म के रास्ते पे चल दिया हूँ। कर्म से कुछ नहीं हो रहा भाई मेरा, नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या फायदा कर्म करने का? जो कर रहे जितना कर रहे बस बहुत है। एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, नींद खराब करो, अपने आप को त्याग दो। उसके बाद भी जब ये होता है ना, तब आदमी का हौसला, भरोसा, उम्मीद तो पहले ही टूट चुकी होती है, फिर भी हौसले और भरोसे के दम पे कुछ कर भी रहा होता है तो वो भी खत्म ही हो जाता है एक तरीके। नहीं, मैं मोटिवेशन वाला चैनल नहीं है मेरा कि मैं मोटिवेशन वाली बातें करूं। जो फील हो रहा है ना, जो दर्द हो रहा है ना, इस समय जल रहा हूं मैं पूरी तरीके से, वो तुम लोग को बता। नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये क्रिएटर वाली चीज फेस कर ही रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। देखो भाई, मेरा सपना है पिक्चरें बनाना, खुद की पिक्चरें बना। और मैं इतना बड़ा एनिमे फैन हूँ कि मैं देखता हूँ ना, जब योर नेम और ये सारे डायरेक्टर को इन्होंने पिक्चरें अपनी बना रखी हैं, और बड़े बड़े डायरेक्टर राजा मौली, क्रिस्टोफर नोलन, इन सबको देखता हूँ ना, तो मेरा भी मन करता है कि हाँ एक दिन मैं अपनी पिक्चर बनाऊंगा, वेब सीरीज बनाऊंगा। पर ऐसे हालात रहे तो नॉर्मल वीडियो के भी लाले लग जाएंगे। इसीलिए भाई कह रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, प्यार दिखा दो। कसम से आई शपथ तगड़ा ही कंटेंट दिखाऊंगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ यार। वैसे तो अभी मैं 17 साल का हूँ, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। अंडर एज होने के बाद भी गारंटी ले रहा हूँ, पर 16+ तो हूँ ना यार। तो भाई यार सपोर्ट दिखाओ लोग तो यार। वैसे मैं बार बार सपोर्ट करने आया, जिसको दिखाना वो दिखा दे। सेफ प्ले, क्योंकि आगे चल के जब ये वायरल हो तो लोग मेरी क्लिपें ना काट सके, ठीक है ना, इस वजह से। तो इसलिए भाई प्यार दिखाओ। आज का शेड्यूल बहुत टाइट होने वाला है। आज मैं 2 शॉट तो बनाऊंगा अपनी चिल्लर पार्टी के साथ। लेकिन हाँ, आज मैं एक शॉट अपना खुद का भी बनाने का सोच रहा हूँ, जो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ बनाने का, लेकिन बना नहीं पा रहा। और रही बात लॉन्ग वीडियो की, भाई जब से व्लॉग करना चालू किया ना भाई, दूसरी लॉन्ग वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। मैं दिमाग में ही चलता रहता है कि अरे यार शॉर्ट तो डालना ही है, अब लॉन्ग वीडियो का क्या ही फायदा। इस वजह से लॉन्ग वीडियो पे काम नहीं चालू हो पा रहा है। लेकिन हाँ, मिर्जापुर पे बहुत जल्दी काम चालू होगा। उसके लिए मैंने बंदूक देख ली है और वो बंदूक हम लोग बहुत जल्दी खरीदेंगे और उसके बाद फिर उस पर काम चालू करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास 3-4 ही बंदूकें हैं यार, और उसमें तो पिक्चर में असलियत में बहुत सारी है, लेकिन कम से कम 4-5 भी हो जाएंगी तो अपना काम हो जाएगा। अभी ये देखो, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। टीवी खराब हो चुका है पूरी तरीके से। थोड़े दिन बाद मेरी ऑफकोर्स तुमको पता ही कि मैं क्या ही देख रहा हूँ। तारक मेहता के अलावा टीवी पे कुछ और चलता नहीं है, क्योंकि भाई मैं पोकेमॉन लगाता हूँ, सिंचन लगाता हूँ, डोरेमोन लगाता हूँ। अब ऐसा खराब टीवी है, कुछ दिखता ही नहीं है उसके अंदर। वाह यार, बेरोजगार होने के बाद भी अगर आदमी इतनी कंप्लेन कर पा रहा है ना, सोचो उसके अंदर कितना गूदा है। जोक सपाट। लेकिन हाँ भाई, ये YouTube वाली समस्या ना धीरे धीरे अब मेरे लिए बहुत ज्यादा जालिमा होती जा रही है। लोग कहते हैं हार मत मानो, वीडियो डालते रहो, चल जाएगी। अबे कद्दू, एक भी वीडियो चली नहीं है तब से, और लोग कहते हैं हार मत मानो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, टैलेंट्स को बीट कर देती है। अबे किस्मत भी तो होती है कोई चीज जो मेरे पास नहीं है। कहाँ से लो किस्मत भी खरीदू जाके? अरे साला, किन किन लोगों की किस्मत होती है, यहाँ तो किस्मत भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, टैलेंट तो लग रहा है खत्म ही हो चुका है शरीर से। और उम्मीद, अरे उम्मीद करना बेकार है, मत करो उम्मीदें, टूट जाती है, दर्द होता है। मुझे
साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, कोई संपर्क हो तो कमेंट में दे देना। मनोचिकित्सक। पागल हो चुका हूँ मैं, पागल हो चुका हूँ मैं, पागल हो चुका हूँ। हे प्रभु प्रभु। तो जिनका वाईफाई मैं यूज़ करता था उनका तो रिचार्ज ही ख़त्म हो गया है। अब पता नहीं भाई क्या होगा। दुख पे दुख। ये जून का भी महीना और अब इसके बाद जुलाई का भी महीना सिर्फ दुखों में ही चला गया। न कॉलेज मिला, वीडियो उड़ा दी गई है, सब्सक्राइबर व्यूज़ का कुछ पता नहीं है, और अब ये भी खत्म हूँ अंदर से। न्यू हेयर स्टाइल, ये दे मैंने बांध लिया। वैसे बांधा तो मेरी मम्मी ने। तो यार एक और बैड न्यूज़, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो यार मतलब देख रहे हो आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं हुआ, और इतने दिनों से तुम लोग ब्लॉग देख रहे हो, तुम लोग ने नोटिस किया होगा ब्लॉग में एक भी गुड न्यूज़ मैंने तुम लोग को नहीं दी है। चैम्बर वाली कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी यार मम्मी की तबीयत यार ख़राब हो गई। अब घर का सारा काम मैं करूँगा, क्या कर सकते हैं। ये देखो लेटी हुई है, फेस रिवील नहीं होगा, वो तो 1 लाख करोड़ लाइक्स पे ही होगा। लेकिन देखो यार बेचारी की तबीयत खराब, लेटी हुई है। मतलब यार कसम से बहुत बुरा लगता है, क्या कर सकते हैं। एक आदमी की जब तबीयत खराब होती है वही वो समझ सकता है, और कोई नहीं समझ पाएगा उसके दर्द को। मतलब समझ सकते हो यार कितना दिक्कत होता होगा जब किसी आदमी की तबीयत खराब हो। सब लोग मम्मी के लिए गेट वेल सून का मैसेज देंगे, कमेंट में लिखेंगे हैशटैग मम्मी जी गेट वेल सून हैशटैग, ठीक है। तो ये मैसेज सब लोग कमेंट में लिखेंगे और जल्द से जल्द प्रार्थना करेंगे कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं खा रही थी तो मैंने उनको ये बना के दे दिया। हम लोग मम्मी की अच्छी हेल्थ के लिए कमेंट करें हैशटैग मम्मी गेट वेल सून। यानी व्लॉग्स बहुत फेमस हो गए हैं मम्मी, भले 4 ही लोग देख रहे हैं लेकिन अभी 4 लोग भी बहुत हैं। जल्द से जल्द 50 नहीं 1 लाख करोड़ लाइक्स पे मम्मी का फेस रिवील कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि आप बीपीटी कोर्स का इतना क्रेज है। दिलीप भाई का सवाल था, बता दो कमेंट्स के अंदर। तो अभी तुम लोग को एक तगड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ अभी थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस हो गया, तुम लोग को बताता हूँ जिससे तुम्हारे साथ वो चीज़ ना हो सके। फिलहाल तो अपने लिए देखो बना रहा हूँ खाना, थोड़ा बच गया वो भी खा लूँगा, बाकी बना रहा हूँ। देखो हुआ क्या कि अभी भाई पता नहीं किसका एक नंबर से व्हाट्सएप पे आया मैसेज, और वो पता नहीं क्यों मुझसे गाली गलौज करके बात कर रहा था। तो पहले तो नॉर्मल बात कर रहा था, तो मैंने सोचा होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के चलते और बहुत सारी जॉब्स के लिए मैंने अलग अलग जगह कई सारे नंबर दिए हुए हैं, तो क्या पता वो वहीं से होगा। उसने कहा कॉल उठाओ। मैंने कहा अभी मन नहीं था यार मुझे बात करने का। तो उसने कहा नहीं उठाओ। तो मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी है यार, तुम क्यों परेशान कर। फिर उसने गाली गलौज करके बात शुरू कर दी, तब मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई मैंने गाली वाली नहीं दी है, मैं फर्जी नहीं देता हूँ। देखो वीडियो की बात अलग होती है लेकिन फर्जी मैं किसी को नहीं देता हूँ। तो वो देने लगा, फिर भी मैं उससे पहले तमीज़ से प्यार से बात कर रहा था, और फिर भी वो ऐसे ही बात कर रहा है। फिर अचानक से एलिगेशन लगा रहा है कि तूने मेरी बंदी को मैसेज किया। मैंने कहा क्या भाई, मैं ये सब बंदा नहीं हूँ भाई, मुझे अपने काम से मतलब है और हर चीज़ से मतलब है। ये सब फालतू काम नहीं करता हूँ मैं। पहली बात, ऐसा फालतू का एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाओ भाई। मैं उसको समझाता रहा कि मैं तेरे को जानता वानता नहीं हूँ, फर्जी की बातें मत कर। फिर वो धमकी देने लगा, लड़ाई कर लो, मैं तुम्हारा घर जानता हूँ, ये जानता हूँ। मैंने कहा चलो यार। मतलब मुझे थोड़ा सा तब लगा जब उसने मेरा नाम सही बताया, तो मैंने सोचा यार चलो छोड़ो, ये कॉमन सी बात होगी। उसने नाम अगर मेरा सही बता भी दिया तो क्या पता वो कोई और ही हो भाई, है कॉमन सी बात मुझे लगी। उसके बाद भी वो वैसे बदतमीज़ी से बात करता रहा। मैं फर्जी भाई दिमाग नहीं ख़राब करना चाह रहा था, व्लॉग एडिट कर रहा था, इसलिए मैंने फर्जी कोई उससे वो नहीं किया। लेकिन वो फर्जी बोले जा रहा है, तब मैं गुस्सा आ गया। फिर मैंने कहा कि मुझे पता है तुम लोग कौन से क्रिमिनल्स हो, तुम्हारा क्या तरीका है क्राइम करने का, नए तरीके से करते हो क्राइम। अभी रुको, अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। फिर तब भाई इतना डर के कहीं अच्छा ठीक है, अब उसके पास और मेरे पास मैसेज नहीं आना चाहिए, तो अब मैसेज मत करना। मैंने कहा नहीं रुको, अभी तुम्हारी कंप्लेन करवा रहा हूँ, तुम डर का रहे हो। तो ब्लॉक करके भाग गया। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहा करो। मुझे पता था कि अगर मैं डर जाता
कॉल वॉल इसका उठा के बात करता तो ये मेरे को और धमकाता डराता। और कुछ लोग होते हैं भाई जो बेचारे मेरी तरह ही होते हैं, ऐसे लफड़ेबाजी में नहीं पड़ते हैं, उन लोग को भाई ऐसे फंसा दिया जाता है और फिर उन लोग से क्या कहते हैं पैसा वैसा मांगते हैं ये लोग। और अगर ये मेरे को चलो मैं एक बार के लिए मान लो जानता है, ठीक है, तो भाई मैंने बात ही नहीं करी तो मैं क्यों डरूं? मुझे तो नहीं पता तुम कौन हो, तुम सामने से तुम मैसेज कर रहे हो। उसके बाद ब्लॉक करके भाग गया भाई, कह रहा तो मैं तुम्हें घर आ जाऊंगा, ये कर लूंगा, इसको बुला लो उसको बुला लो। मैंने कहा तू आ भाई, मैं नहीं जानता तेरे को, मैं डरूंगा नहीं। और सही बात है भाई, मैं डरता वरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने भिंडी भाई से, जानते ही हो तुम लोग, तो मैंने कहा कि भाई इसको जरा कॉल करो, पता लगाते हैं कौन है। मैंने कहा तुम ऑफिसर बनना, मैं बात करूँगा। भाई जैसे मैंने कहा हेलो हेलो, भाग गया। नहीं अब करो ना बात। अपनी मम्मी को भी इसीलिए मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। देखो मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता, और भाई मुझे पता है आजकल ऐसे फ्रॉडिया बहुत घूम रहा है, बच के रहो। कोई ऑनलाइन तुमसे कुछ भी कहे मत मानना। ऑनलाइन छोड़ो, तुम्हारे सामने से आके भी कोई अगर कह रहा ना, मत मानो जब तक तुमने अगर वो चीज़ नहीं करी है या अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, वो भी अलग चीज़ हो जाती है। तुम उस सिचुएशन में अगर प्रेजेंट नहीं हो तो कभी मत मानना। भाई लोग बहुत ऐसे फ्रॉडिया घूम रहे हैं पैसे के चक्कर में, मत मानना इन सब की बात यार। आज मेरे साथ देखो ऐसा खराब एक बार और हुआ था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था, वो एक लॉटरी वाला था कि आप के जीत गए इतने की लॉटरी। मत मानो, फ्रॉड है ये सब, फ्रॉड। ये नए नए स्कैम करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। अगर मैं वहाँ डर जाता तो पक्का ये मुझसे पैसे मांगता, मुझे पक्की बात पता है। इसकी कोई बंदी या कोई कुछ नहीं था, ये अंत में मुझसे पैसे ही लेता। बोल रहा था कि माफ़ी मांग लो, ये कर लो। अंत में आते आते ये मुझसे कहता कि अच्छा इतने पैसे दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पक्की बात है। तो भाई ऐसे फ्रॉडिया से दूर रहो। और अगर मुझे अब कुछ भी हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, तो ये रिकॉर्ड पे है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, फिर मैं कंप्लेन करूँगा। अगर मुझे इतना सा भी तकलीफ़ दिया, मेंटली फिज़िकली औकात नहीं है, खेल दूंगा। मेंटली दिया, मैं कंप्लेन कर दूंगा भाई। तो जो भी हो मत करो, फाइनल वार्निंग है। और आगे से मुझे पता है कि ऐसे लोग सुधरने नहीं वाले, मत करो, ठीक है ना? सही बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा, मत करो। और भाई तुम लोग भी थोड़ा बच के रहा करो। और ऐसे अगर कोई चीज़ में कोई तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, सजग रहो। तुरंत के तुरंत अपने किसी बड़े को, अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को, किसी को बताओ, इन्फॉर्मेशन दो। और या तो भाई डायरेक्ट पुलिस को बता दो, बात खत्म। देखो अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसे मस्ती मजाक कर रहा होगा तो वो तुमसे गाली दे के बात नहीं करेगा, वो तुमसे ऐसी बात करेगा लेकिन गाली नहीं देगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारा दोस्त कोई ऐसे प्रैंक कर रहा होगा, वो तुमको ऐसे गाली गलौज करके बात नहीं करेगा। ऐसे जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं वही ये काम करते हैं, ठीक है? मैं उनको क्रिमिनल्स ही कहता हूँ, क्योंकि वो दूसरों को परेशान करते फालतू में, जब उनकी कोई गलती नहीं होती। तो भाई तुम लोग भी सजग रहो। ये आज मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है, मैंने हैंडल कर लिया। और मुझे पता अब इसकी औकात नहीं, अब ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि भाई पुलिस का डर होता है। इसको पता चल गया कि मैं डरने वालों में से हूँ नहीं, इस वजह से। तो भाई अगर किसी के साथ ऐसा तुम लोग के साथ होता है तो प्लीज़ भाई अपने माँ बाप को पहले बताओ। उनको नहीं बता सकते तो किसी भरोसेमंद दोस्त को बताओ। उसके बाद फिर नहीं है कुछ भी तो भाई पुलिस कंप्लेन कर देना, ठीक है? अगर कोई ऐसे गलत तरीके से तुम्हारे मिसबिहेव करता है तुम्हारे साथ, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो भाई, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी ज़रूरी है और यहाँ से भी। मेरे साथ हुआ था, मैंने तुम लोग को शेयर कर दिया। बर्तन धुल के ख़त्म, सारे कपड़े उठा दिए हैं। ये बस साफ नहीं किया यार, ये भी कर देता लेकिन अब थक गया। टांग दिए, ये हालत हो गई है। मम्मी लोग बहुत काम करती हैं, तुम लोग उनकी मदद किया करो। और जो वो करती हैं बस उनको
यार तो भाई थक गया काम कर कर। रोज रोज ये काम करना बहुत ही दिक्कत वाला बात है यार। पर मैं तुमसे मिलूंगा होमीज कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। और जो मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन बताई है यार, वो ज़रूर से ध्यान रखना। क्या बता, मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन कल को ऐसे कोई तुमको परेशान करे तो कोई भी बड़ा कदम ज़रूर लेना, उस समय मत सोचना। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले व्लॉग में। वैसे आज मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी बनाए थे, 2 या 3 बनाए थे। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एनिमे रिकमेंडेशन दिए बगैर कैसे व्लॉग एंड होगा उम्मीद। तो एनिमे रिकमेंडेशन के लिए तुम्हारे लिए वेदरिंग विथ यू, जिसने ये मूवी नहीं देखी, बेटा कुछ नहीं देखा तुमने अभी तक। अगर तुमने आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास, योर नेम वगैरह वगैरह सुजुमे देख रखी है, इन्हीं का पार्ट है वो, देखो। तो मैं तुमसे मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दाते बायो।